राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे निर्जला एकादशी की कथा क्या है। इस एकादशी का व्रत रखने से किस तरह के फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्र कहते हैं कि आप किसी भी एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो उस व्रत की कथा को अवश्य सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए इस साल 25 जून को निर्जला एकादशी का व्रत पर्व मनाया जाएगा। ये साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। यदि व्यक्ति निर्जल रह करके यानी कि बिना जल ग्रहण किए इस एकादशी का व्रत रखते हैं तो उनको साल की सभी एकादशी का व्रत सिर्फ इस एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसे बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी माना जाता है। 25 जून को आप निर्जला एकादशी का व्रत रखिए। यदि निर्जल रह करके नहीं रख सकते तो आप सामान्य रूप से एकादशी का व्रत रख सकते हैं, जल ग्रहण कर सकते हैं। बंधुओं, इस एकादशी के व्रत की कथा की बात करें तो एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि आपने मुझे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का महत्व बताया। अब मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व और महात्म्य बताइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि एक बार जब पांडवों ने, आप सभी भाइयों ने और माता ने, द्रौपदी ने एकादशी व्रत का संकल्प लिया, तब इस एकादशी का महत्व कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास जी ने भीम को बताया कि इस एकादशी का क्या महत्व है। तो वही मैं आपको बताता हूं। देखिए धर्मराज युधिष्ठिर, पांडवों में युधिष्ठिर जी, अर्जुन जी, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और माता कुंती, ये सभी बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ सभी एकादशी का व्रत रखते थे। एक बार वेद व्यास जी स्वयं संकल्प कराने एकादशी का पहुंचे और उन्होंने एकादशी का महत्व बताते हुए कहा कि जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उनको सभी सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से उनके जीवन के सभी संकट समाप्त होते हैं। जाने अनजाने में किए गए ब्रह्म हत्या, गौ हत्या जैसे पापों से भी छुटकारा मिल जाता है। एकादशी का व्रत रखने से साधक को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जब इस बात को वहीं बैठे भीम ने सुना तो भीम ने हाथ जोड़ करके वेद व्यास जी से विनती की कि हे प्रभु, मुझसे कोई भी व्रत नहीं रखा जाता। मेरे पेट में जो अग्नि है वो मुझे भूखा नहीं रहने देती, तो मैं कैसे स्वर्ग की प्राप्ति कर पाऊंगा। तब वेद व्यास जी ने उनसे कहा कि देखिए भीम, मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूं। यदि तुम उस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। धर्मराज भीम ने भगवान वेद व्यास को प्रणाम करते हुए कहा कि आप मुझे उस एकादशी का महात्म्य बताइए। तब वेद व्यास जी ने कहा कि जिस महीने में सूर्य वृषभ या मिथुन राशि में गोचर करते हैं, उस महीने की एकादशी को यदि तुम व्रत करते हो और उस व्रत में अन्न और जल दोनों ग्रहण नहीं करते हो, तो तुम्हें उस एकादशी का व्रत रखने से, भगवान विष्णु की पूजा करने से साल की सभी 24 एकादशी का फल प्राप्त होगा। वेद व्यास जी के बताए अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, तभी से उसका नाम निर्जला एकादशी पड़ा। उस समय सूर्य वृषभ या मिथुन राशि में गोचर कर रहे थे। तब ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में
इस एकादशी का व्रत भीम जी ने शास्त्र विधि से बिना अन्न जल ग्रहण किए पूर्ण श्रद्धा के साथ किया। इस व्रत को करने से उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। व्यास जी कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत जो लोग शास्त्र विधि से रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, मेरु पर्वत के बराबर यदि उनके पाप कर्म होते हैं वो भी इस एकादशी का व्रत करने से समाप्त हो जाते हैं। व्यास जी कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत रखने से साधक को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी पर जो व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा रात्रि जागरण करते हुए पूरी करता है, वो अपने कुल की 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान विष्णु के धाम में पहुंचा देता है। इस एकादशी के व्रत से भगवान विष्णु के पार्षद व्यक्ति को वैकुंठ लोक लेकर जाते हैं। वहीं इस एकादशी पर जो अन्न का सेवन करता है वो चांडाल के समान है, मरने पर उसकी दुर्गति होती है। तो वेद व्यास जी इस एकादशी का महत्व बता रहे हैं कि इस दिन अन्न का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना चांडाल और दुर्गति जैसी योनियों में उनको गुजरना पड़ता है। तो भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी की कथा कुछ इस तरह से सुनाई जो वेद व्यास जी ने सुनाई थी। तो बंधुओं, निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों का फल देने वाला है। इस दिन यह संभव हो तो आप निर्जल रहकर के व्रत रखिए। इस एकादशी का व्रत हमें तप करने की प्रेरणा देता है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति करता है, हमारे अंदर भगवत भक्ति का संचार करता है। तो इस दिन हमें जल का सेवन नहीं करना है, और यदि जल का सेवन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता। तो इस एकादशी का व्रत सभी को रखना चाहिए। बंधु, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।